देश भर में आज मनाया जा रहा है नए साल का जश्न। लोगों ने देर रात तक आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। नए साल पर दिखा जश्न का माहौल। मुंबई के मरीन ड्राइव पर उमड़ी लोगों की भीड़। आधी रात में की जमकर मस्ती। रंगी बिरंगी रोशनी से नहाया राष्ट्रपति भवन। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी सजाया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी दिखा मिडनाइट जश्न। रात के 12 बजते ही झूम उठे लोग। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा आधी रात पहुंचे कनॉट प्लेस। पुलिस कर्मियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। कोलकाता नए साल के लिए सज धज कर तैयार था। हजारों लोग बीती रात सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते नजर आए। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में जुड़ी लोगों की भारी भीड़। नए साल के जश्न में जमकर झूमे लोग। रात के 12 बजते ही चेन्नई के मरीन बीच रोड पर मस्ती में झूमे लोग। नए साल का स्वागत जमकर हुआ। नए साल का जश्न मनाने गोवा में पर्यटकों की भारी भीड़। समंदर और बीच का मजा ले रहे हैं टूरिस्ट। पुणे के फर्गुसन कॉलेज रोड पर आधी रात में जुटी लोगों की भीड़। सभी ने मनाया नए साल का जश्न। भारी संख्या में लोगों ने आसमान में गुब्बारे उड़ाकर किया नए साल का स्वागत। मोबाइल के कैमरे में कैद की तस्वीर। नए साल के जश्न पर बेंगलुरु की सड़कों पर भी निकले लोग। पुलिस ने सुरक्षा के लिए किए थे कड़े इंतजाम। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पुलिसकर्मियों के साथ मनाया नए साल का जश्न। एक दूसरे को खिलाया केक। चंडीगढ़ में भी न्यू ईयर पर जश्न मनाया गया। परिवार के साथ लोग मस्ती करते नजर आए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी नए साल के जश्न में जमकर झूमे लोग। डीजे पर जमकर लगाए ठुमके। रांची में भी नए साल के जश्न पर झूमते नजर आए लोग। फिल्मी गानों की धुन पर जमकर हुआ डांस। गाजियाबाद में भी न्यू ईयर की मस्ती में डूबे लोग। सड़कों पर जुटी लोगों की भारी भीड़। विजयवाड़ा में भी लोग नए साल के जश्न में डूबे नजर आए। नाच गाकर खूब मस्ती की गई। तिरुवनंतपुरम में म्यूजिक की मस्ती पर जमकर थिरके लोग। नए साल के जश्न में डूबे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पटनी टॉप पहुंची पर्यटकों की भीड़। स्नोफॉल का पर्यटकों ने खूब मजा लिया। नए साल के जश्न पर बड़ी संख्या में मनाली पहुंचे पर्यटक। सड़कों पर दिखी लोगों की भारी भीड़। उत्तराखंड के मसूरी में भी नए साल के जश्न का शानदार नजारा दिखा। लोगों ने जमकर मस्ती की। धर्मशाला में भी दिखी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की धूम। मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर में किए गए थे खास इंतजाम। नए साल पर गुलमर्ग हुआ गुलजार। देश भर में से बड़े पैमाने पर पर्यटक इस बार जश्न मनाने वहां पहुंचे। न्यू ईयर के मौके पर धार्मिक स्थलों पर भी लोगों की भारी भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों ने नए साल पर लिया बाबा का आशीर्वाद। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह सुबह लोगों ने बप्पा की आरती की। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। नए साल के मौके पर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में गंगा आरती में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। साल 2023 का कुछ इस तरह स्वागत हुआ। नए साल के मौके पर गोल्डन टेम्पल में भी भीड़। दूर दूर से आए लोगों ने टेका मत्था। पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर पहुंची गोल्डन टेम्पल। नए साल के मौके पर माथा टेका। नए साल के मौके पर आधी रात को शिरडी में भी जुटी भारी भीड़। साईं बाबा के दर्शन के लिए उमड़े लोग। नए साल के मौके पर रामेश्वरम में चर्च को शानदार तरीके से सजाया गया। चर्च में की गई खास प्रार्थना। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देश विदेश से नए साल का आगाज करने पहुंचे श्रद्धालु। साल के आखिरी दिन अयोध्या पहुंचे भक्त। सरयू में किया स्नान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा में सीआरपीएफ ने मनाया नए साल का जश्न। लोकगीत संगीत पर थिरके नजर आए जवान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मोरी गेट में नाइट शेल्टर का दौरा किया। गरीबों को कंबल बांटे। कनॉट प्लेस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद जमा हुआ कचरा की गई सफाई। बेंगलुरु के एमजी रोड पर भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नए साल के जश्न के बीच ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में छेड़खानी की घटना। महिला के साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश में हुई मारपीट। मारपीट में 4 लोग जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। 31 दिसंबर की रात शराब पीकर तमाशा करने वाली संस्कृति खत्म होनी चाहिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान। दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में आया नया साल। ऑकलैंड स्काई टावर पर लेजर लाइट और आतिशबाजी से स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में किया गया न्यू ईयर का वेलकम। शानदार आतिशबाजी से जगमगाया सिडनी शहर। बैंकॉक में नए साल के जश्न के दौरान दिखा खूबसूरत नजारा। आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान। जापान में पारंपरिक तरीके से मनाया गया जश्न। टोक्यो में सेंसो जी टेम्पल में लोगों ने विशालकाय घंटी बजाकर किया नए साल का वेलकम। ऋषभ पंत के हादसे के मामले में नई जानकारी सामने आई है। डीडीसीए के डायरेक्टर ने कहा हाईवे पर गड्ढे से बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने कहा ऋषभ की हालत ठीक, वो स्माइल कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। डीडीसीए की टीम ने ऋषभ पंत से मुलाकात की। ऋषभ को अभी एयरलिफ्ट करने से किया इनकार। लिगामेंट के इलाज के बाद किया जा सकता है दिल्ली शिफ्ट। ऋषभ पंत के खेलने को लेकर डीडीसीए के संयुक्त सचिव ने जताई उम्मीद। 2 महीने के अंदर होंगे ग्राउंड पर ऋषभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जा सकते हैं मैक्स अस्पताल। ऋषभ से कर सकते हैं मुलाकात। रुड़की के नारसन पहुंची फॉरेंसिक टीम। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे रूट का निरीक्षण। रुड़की में पंत के एक्सीडेंट वाली जगह पर लगाया गया चेतावनी का साइन बोर्ड। ब्लाइंड स्पॉट पर लगाया रिफ्लेक्टर वाला बोर्ड।
तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शीजान का जेल में कटेगा नया साल। वसई कोर्ट ने शीजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शीजान सोमवार को अपर कोर्ट में करेगा जमानत की अपील। सोमवार को ही मीडिया से बात करेगा शीजान का परिवार। शीजान ने कोर्ट से की मांग, उसके बाल ना काटे जाएं, घर का खाना और इनहेलर के इस्तेमाल की इजाजत। पुलिस ने पूछताछ में शीजान पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा ईमेल के पासवर्ड नहीं बता रहा है शीजान। शीजान की बचाव में आई बहन फलक और शफक बयान जारी कर कहा, हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझे जाए, इसी को घोर कलयुग कहा जाता है। तुनिशा के सुसाइड में धार्मिक एंगल निकाले जाने पर बोली फलक, फॉल्स नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की याद में आज वडनगर में प्रार्थना सभा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी प्रार्थना। वडनगर में कारोबारियों ने हीराबा को दी श्रद्धांजलि। 3 दिन तक कारोबारी संस्थानों को बंद रखा गया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। सोर्सेस के हवाले से खबर, आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी पर नागपुर सीपी का बयान, किसी भी एक्शन के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। कर्नाटक में बीजेपी अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। अमित शाह का दावा, दोबारा बनेगी सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा उनके लिए सत्ता का मतलब भ्रष्टाचार है। अमित शाह ने कहा, भारत चीन सीमा की चिंता नहीं है, आईटीबीपी के जवान वहां मौजूद, भारत के 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। त्रिपुरा में जन विश्वास रथ यात्रा लॉन्च करेंगे अमित शाह। 5 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव और मायावती की विचारधारा को कांग्रेस जैसा बताया। कहा, विपक्ष के नेता मेरे साथ खड़े। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया उनके खिलाफ कैंपेन चलाने का आरोप। कहा उनकी छवि खराब करने के लिए बहाए गए पैसे। राहुल ने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनाने और बीजेपी का सफाया करने का दावा किया। बीजेपी पर पैसे देकर सरकार बनाने का आरोप। एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें राहुल गांधी। राहुल गांधी का प्रहार, कहा संघ और बीजेपी के हमलों से मिल रही है सीख। राहुल बोले, मैं इनको गुरु मानता हूँ। राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस को गुरु मानते हैं तो नागपुर जाकर सिर झुकाएं। असम के सीएम का राहुल पर अटैक। एनआईए ने 2022 में 73 मामले दर्ज किए। 2021 में दर्ज किए गए थे 61 मामले। जिहादी आतंक के 35 मामले शामिल। गुरुग्राम से शिमला नया साल मनाने जा रहे 5 युवाओं की गाड़ी का अंबाला में हादसा हुआ। 1 की मौत, 1 जख्मी, 3 युवकों को मामूली चोटें आई हैं। अज्ञात ट्रक के पीछे गाड़ी के टकराने से हुआ दर्दनाक हादसा। गाड़ी के परखच्चे उड़े। गाजियाबाद के डासना में चुनावी वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। पुलिस के सामने हुई मारपीट। दोनों पक्षों के 10 नामजद और कई दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। 4 आरोपी हिरासत में। वडोदरा में बोरवेल में गिरा 2 साल का एक बच्चा। परिवार में मचा कोहराम। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से चोरी के गोल्ड ज्वेलरी बरामद। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने देश में कोरोना संक्रमण के हालात पर की समीक्षा बैठक। विदेशों में कोरोना के हालात को लेकर भी जानकारी। बैठक में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कोरोना टीकाकरण और अस्पतालों की तैयारियों को भी बताया गया। देश भर के हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग में अब तक 53 यात्री पाए गए पॉजिटिव। 5666 नमूने लिए गए थे। रिस्क वाले देशों से आए यात्रियों के लिए बेंगलुरु में सख्त इंतजाम। थर्मल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग प्रोसीजर की हुई समीक्षा। यूक्रेन की राजधानी कीव में साल के आखिरी दिन हुआ मिसाइल अटैक। 1 महिला की मौत, कई लोग जख्मी हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी जनता को दिया वीडियो संदेश। कहा, एक शख्स के लिए यूक्रेन से हो रही है जंग। साल के आखिरी दिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे सेना मुख्यालय। यूक्रेन में युद्ध कर रहे सैनिकों से मुलाकात की। नए साल के मौके पर कीव रेलवे स्टेशन पर जमा हुए लोग पलायन कर गए। परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को 2022 का टेस्ट का बेस्ट परफॉर्मर का खिताब दिया। जसप्रीत बुमराह को भी बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। बीसीसीआई ने 2022 में टेस्ट के 2 प्लेयर का किया चुनाव। दोनों की तस्वीर के साथ टेस्ट में परफॉर्म को किया शेयर। ऋषभ पंत ने साल 2022 में भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा 680 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 5 मैचों में 22 विकेट लिए। बीसीसीआई ने वनडे में 2 खिलाड़ियों को चुना बेस्ट परफॉर्मर। श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज का नाम शामिल। श्रेयस अय्यर ने साल 2022 में 17 वनडे में 724 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने 15 मैचों में 24 विकेट लिए। बीसीसीआई के T20 में बेस्ट परफॉर्मर की लिस्ट में सूर्य कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार का भी नाम शामिल। बोर्ड ने शेयर की तस्वीर। सूर्य कुमार यादव ने 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए। भुवनेश्वर ने 32 मैचों में 37 विकेट लिए। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कुणाल पांड्या भी साथ रहे मौजूद। हार्दिक ने शेयर की मीटिंग तस्वीर। लिखा, आपसे मिलना गर्व की बात। श्रीलंका की टीम T20 और वनडे सीरीज खेलने पहुंची इंडिया। श्रीलंका बोर्ड ने शेयर की रवाना होने से पहले की तस्वीर। भारत में दोनों देश 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेंगे। 3 जनवरी को मुंबई में खेला जाएगा पहला T20 मैच। विजडन में चुनी साल 2022 की बेस्ट वनडे टीम ऑफ द ईयर। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को टीम में मौका मिला है। पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया वनडे टीम का कैप्टन। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 2-2 खिलाड़ी टीम में शामिल।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।